हेलो नमस्कार बच्चों, मैं हूं नारायण पटेल आपके अपने चैनल पर। आज हम यहां पर बात करेंगे उत्तर प्रदेश विद्या ज्ञान प्रवेश परीक्षा 2022 और 23 में जो गणित का प्रश्न पत्र आया था लड़कों का, वो मैं आज आपको हल कराऊंगा। अगर आपको यहां से 80% प्रश्न समझ में आते हैं तो आप 100% इस परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। तो आइए फटाफट शुरू कर लेते हैं। सबसे पहला प्रश्न आपके सामने ये जो कि अंदाज़ा लगाने के लिए कि बच्चे गणित में कितना अंदाज़ा लगा लेते हैं, कितना उनका अनुमान अच्छा है, उस पर बेस्ड प्रश्न है। नीचे दिए गए चित्र को देखें। चित्र में ढेर सारे त्रिभुज बने हुए हैं। नीचे दिए गए विकल्पों, ये देखें नीचे लिखा हुआ, इसको जरा पढ़ रहे हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सी संख्या चित्र में दिए गए त्रिभुजों की संख्या के निकटतम है। नोट, क्योंकि चित्र में त्रिभुजों को गिनने का समय लगेगा, इसलिए अनुमान लगाइए। मतलब 40, तो 40 से तो बहुत ज़्यादा, तो ये तो हो नहीं सकता। 100, ये 100 से भी ज़्यादा है। रही बात 1000, ये 1000 से थोड़े कम हैं, 1000 से कम लग रहे हैं क्योंकि 1000 ज़्यादा होता है। तो इसका मतलब यहाँ पर 450 होंगे, जो कि ऑप्शन सी आपका सही है। अगला प्रश्न पूछ रहा है आपके लिए, अच्छा प्रश्न है और एक ये भी अनुमान, और आपका ये देखना चाहता है कितनी तेज़ी से आप डाटा को एनालिसिस कर सकते हो। दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्न का उत्तर दें। छात्रावास में रहने वाले ईशान और उसके दोस्तों ने सुबह अलग अलग समय पर उठने वाले बच्चों की संख्या दिखाने के लिए चित्र बनाया गया। ये देखिए, ये कोई 6 बजे आपका बच्चा उठ रहा है, 6:15, 6:30 और 6:45 तक बच्चे उठ रहे हैं। तो कह रहा है कि दिए गए ग्राफ में एक बॉक्स 4 बच्चों के बराबर, तो ये जो एक बॉक्स है ये 4 बच्चे को दर्शाता है। आप ईशान के सभी दोस्तों को किस समय जगा हुआ पाएंगे। तो देखिए, अगर मैं 6 बजे की बात करूं तो केवल 8 विद्यार्थी जगे हैं, और मैं 6:15 पर देखूं तो 12 और आपके जग गए हैं, यानी यहाँ पे 12 और हैं, और 4 चक्कू 16 यहाँ पर जग गए हैं 6:30 पर, और 6:45 पर आपके जो है 4 विद्यार्थी। तो कुल मिला के अगर आप देखें तो 6:45 पर सारे विद्यार्थी आपको जगे हुए मिलेंगे। तो पूछ रहा आपको बताना है कि सभी दोस्त कब जग जाएंगे। तो 6:45 या उसके बाद का जो समय होगा सभी दोस्त उसको जगे हुए मिलेंगे। 6 हो ही नहीं सकता, 6:15 हो ही नहीं सकता, 6:30 तो भी जग ही रहे हैं, और 4 मित्र ऐसे जो 6:45 पर, तो 7 बजे प्रातः सारी विद्यार्थी इनको जगे हुए, इनके दोस्त जो हैं वो मिलेंगे। तो यहाँ से ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए बढ़ता हूँ अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, रोहित के पास 119 स्टिकर थे, वह इन्हें 9 दोस्तों में बांटना चाहता है। अपने सभी दोस्तों में बराबर संख्या में स्टिकर बांटने के लिए उसके पास कुल स्टिकर बच गए। सभी स्टिकर अपने दोस्तों में बराबर बांटने के लिए और उसे कितने स्टिकर चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये उसके पास टोटल 119 ये स्टिकर हैं। अब इसमें से 9 बांटना चाहते तो 9 से पहले इसको भाग कर दें, तो देखें आखिर कितने कितने मिलते हैं। तो देखिए 9 एकम 9 बचेगा 2, उतार लेंगे 9, तो 9 एकम था, 9 तियाँ 27। तो कुल मिला के ये देखिए 2 स्टिकर बच रहे हैं। अगर यहाँ पर 7 और होते, कहने मतलब 9 अगर होते तो भाग हमारी पूरी चली जाती। तो इसका मतलब अगर 7 स्टिकर और रहे होते, चूँकि 2 तो है, 7 और होते तो 9 एकम 9 और चला जाता, कहने का मतलब या 9 चौक 36 चला जाता, जो भी है। तो कुल मिला के 7 स्टिकर और अगर इनके पास होते तो पूरे बच्चों को बांट सकते थे। अगला प्रश्न आपके सामने अच्छा प्रश्न है। क्षमा और भारतीय ने दौड़ प्रतियोगिता में भाग लिया। 10 सेकंड की अवधि समाप्त होने पर क्षमा ने कुल रास्ते का आधा भाग, यानी अगर यहाँ से यहाँ तक दौड़ना है तो क्षमा ने यहाँ पर ये क्षमा का भाग यहाँ तक दौड़ चुकी है, और भारतीय कुल रास्ते का 1/4 भाग तय कर लिया। वो रास्ता यही है, इसके 4 भाग अगर किए जाएं तो ये यहाँ पर इतना रास्ता ही तय कर पाती है, नहीं इसका भी आधा। तो पूछ रहा दोनों में से किसने ज़्यादा रास्ता तय कर लिया। निश्चित सी बात है, यहाँ पर क्षमा ने जो है वो सबसे ज़्यादा रास्ता तय किया कर लिया हुआ है, क्योंकि वो पूरा क्षमा यानी ऑप्शन ए, क्योंकि आधा रास्ता तय कर चुकी, जबकि वो आधे का आधा रास्ता तय कर पाई है। चलिए 40वां प्रश्न देखता हूँ। 40 नंबर पे है, नीचे दिए गए चित्र में पूजा ओ बिंदु को केंद्र मानकर 2 वृत्त बनाती है। यानी यहाँ पर ओ है। अब इसको देखिए, एक तो वृत्त ये बनेगा, दूसरा वृत्त ऐसे बनेगा। तो कुल मिला के यहाँ पर ये 2 वृत्त बनाना चाहती, उनमें से केवल एक वृत्त अन्य
बिंदुओं से होकर जाता है वह 3 बिंदुओं से होकर कौन जाएगा। अब देखिए 3 बिंदु यहाँ से देखिए, ये त्रिज्या Q और R और ये T, ये देखिए ये तीनों एक वृत्त की परिधि पर हैं, तो इसका मतलब QRT ये तीनों एक ही वृत्त की परिधि पर हैं। तो QRT 3 बिंदु से होकर के लिए पूछ रहा था, तो 3 बिंदु कौन से होंगे, QRT, जिनसे होकर के वृत्त खींचा जाएगा। अगला प्रश्न है 6004 माइनस 1111, तो कितना, ये तो घटाना है, आप इसको तुरंत घटा के लिख लेंगे। यहाँ पर कोई आपको बहुत बड़ी रॉकेट गणित नहीं लगानी है, तो आप तुरंत यहाँ से 3 बचेगा, 9 बचेगा, यहाँ 8 बचेगा और ये 4 बचेगा, 4893। तो 4893 आपका कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन 4893 ऑप्शन बी मिल रहा है, तो यहाँ से ऑप्शन बी आपका सही होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न, नीचे दिखाई गई आकृतियों में किस आकृति का 1/2 भाग छायांकित है। पहला ही चित्र अगर देखें तो इसमें देखिए इन्होंने 8 बनाए हैं और 8 में इन्होंने 4 छायांकित कर दिए, तो ये पहला ही 1/2 है। बाकी 1/3 है, ये सही ढंग से विभाजन ही नहीं हुआ और ये भी सही ढंग से विभाजन किया ही नहीं गया, तो ऑप्शन यहाँ से ए है जो कि 1/2 को दर्शा रहा है, क्योंकि 8 में से 4 यहाँ पर रंगे गए हैं। अगला प्रश्न, मीनल, जिया, ट्विंकल और पीयूष को एक पट्टी दी गई जिनमें से 1/3 भाग को छायांकित करने के लिए कहा गया। मीनल, जिया और ट्विंकल ने इसे इस प्रकार छायांकित किया। पीयूष ने कहा 1/3 नहीं दिखा सकते क्योंकि इनमें 6 वर्ग हैं, हम केवल तभी दिखा सकते हैं जब इनमें से कोई भी 3 वर्ग हों, कौन सही है। तो अब आप देखिए यहाँ पर इन्होंने एक पट्टी थी जिसमें 6 वर्ग बने थे और हमको 1/3 इसमें से बनाना है। अब चूंकि 6 है हर, तो हम इसको 2 से पहले क्या कर लीजिए बच्चों, गुना कर लीजिए, जिससे आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। तो 2/6 यानी 6 में से अगर 2 रंगे हो तो वो 1/3 ही दर्शाएगा। तो ऐसा केवल और केवल देखिए मीनल ने यहाँ पर किया है, बाकी ये भी गलत किया, इसने भी गलत किया है। इसने तो सीधे सीधे आधे रंग दिए हैं 1/2 और इसने तो 1/6 रखा है। तो यहाँ पर केवल और केवल मीनल जो है वो सही है, यानी ऑप्शन ए वाला यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। चलिए 44, अब देखिए 74 × 6 बराबर 444 और 74 × 7 बराबर 514, तो इनमें से कौन सा विकल्प 4440 प्लस 518 के बराबर होगा। इस प्रश्न को आप बहुत आसानी से कर सकते थे, कैसे करेंगे मैं आपको यहाँ पर करके बता रहा हूँ। अगर आप देखिए 4440 प्लस 518 लिखा है, तो हम इसको 444 × 10 लिख सकते हैं प्लस और ये 518। अब आप जो 4 है 444, इसको क्या लिखा जा सकता है, इसको लिखा जा सकता है 74 × 6 × 10 प्लस, और इसको लिख सकते हो 74 × 7। अब आप इनमें देखिए दोनों में 74 से बच्चों कॉमन लेना बोलते हैं, तो यहाँ कितना बचा 6 × 10 प्लस 7, तो ये क्या हो जाएगा, मैं यहाँ से ऊपर बता देता हूँ 74 × 6 दाम 60 ही हो गया प्लस 7, तो ये हो जाएगा 74 × 67। ठीक है, 74 × 67 जो कि ऑप्शन ए में आपको दिखाया गया, तो आप यहाँ से ऑप्शन ए ले लेंगे। अगला, एक कमरे की लंबाई क्या होगी, मतलब ये आपके अनुभव की बात है। 50 सेंटीमीटर बहुत छोटा, आपने देखा होगा 30 सेंटीमीटर आपके पास पटरी होती है। 1 मीटर यानी इसमें लगभग 1 मीटर पूछ रहा है लंबाई के लिए, तो 1 मीटर बहुत कम होता है। 10 मीटर, दूसरा है 100 मीटर। 100 मीटर का तो कमरा बहुत हो गया, क्योंकि 1000 मीटर से 1 किलोमीटर होता है, तो यहाँ पर जो अमूमन 10 मीटर तक का कमरा हो सकता है जिसकी लंबाई 10 मीटर हो। 1 मीटर बहुत कम है, ये बहुत कम है, ये बहुत ज़्यादा है, इसलिए नॉर्मली अगर देखेंगे तो आपका ऑप्शन यहाँ से सी सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न भी बहुत अच्छा है। मयूर ने एक प्रश्नोत्तरी यानी क्यूज में भाग लिया। कुछ राउंड के बाद जो उसे कुल अंक मिले नीचे दिए गए स्कोर बोर्ड पर दर्शाए गए। उसको 132 अंक मिले। फिर लिखा अगले राउंड में उसने 40 अंक और प्राप्त किए। अब कुल अंक दिखाने के लिए निम्नलिखित में से क्या करना पड़ेगा। अगर हम 40 इसमें जोड़ देते हैं तो 172 172 अंक उसके हो जाएंगे। पहले आपका था 132, तो यहाँ पर 1 और 2 में तो कोई परिवर्तन नहीं, केवल 3 को 7 से रिप्लेस करना
रहेगा। तो इसका मतलब 3 को अगर हम 7 से रिप्लेस यहाँ पे कर देते हैं तो हमें बिल्कुल सही सही दिखाना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन बी में है। इसके अलावा और कोई तरीका नहीं जो हम इसको दिखा सके। बी वाला ऑप्शन है। आप लोग बाद में शिकायत करते हैं कि ऐसा नहीं, ऐसा बताया गया, आपने उस पर टिक कर दिया। अगला प्रश्न है 7546 के निकटतम सैकड़ा कौन सा होगा? तो 7, 5, 4, 6 सैकड़ा ये है, तो इसको हमने एब्रीविएट करना है। तो अगला अंक 4 यानी 5 से कम है तो ये अंक बढ़ेगा नहीं, तो 7500 यानी 7500 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में दिया गया है। ऐसे ही अगला प्रश्न है 4 × 9 × 6 = 9 तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे 4 × 9 × 6 बराबर, अगर 9 लिखा है तो हमारे पास गुणा में आगे क्या आना चाहिए 4 × 6, तो 9 × 4 × 24, तो इसका मतलब यहाँ पर 24 संख्या अगर लिख देंगे तो दोनों का गुणनफल बराबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा समय 24 घंटे की सुई में नहीं बदलेगा? अब देखिए 12:12 अगर दोपहर में होता है तो आप इसको यही रखते हैं, मतलब 12, और जैसे ही 12:59 यानी 60 तो हम लोग 1 कहने लगते हैं, लेकिन उसमें 13 बजाते हैं। लेकिन अभी इसमें 13 इसलिए नहीं बजा सकते क्योंकि अपराह्न का टाइम है। हाँ, अगर 2:02 हुआ तो 12 बजने के बाद उसमें 2 जोड़ देते हैं 02, तो 14:02 बताने लगते हैं। 3 है तो उसमें भी 12 हमको जोड़ना पड़ता है, तो 3:30 यानी 15:30 बताना पड़ेगा। तो यहाँ पर केवल एक ऐसा टाइम है, इसको अपराह्न में बदलने के लिए 24 घंटे टाइम में कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगला हमारा प्रश्न है जब 104 को 4 से भाग दिया जाता है तो भागफल 25 और शेष 2 आता है, और अगर 1004 को 4 से भाग किया जाए तो भागफल क्या आएगा? तो हमें यहाँ पर भाग ही करके देख लीजिएगा तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। अब आपके पास कितना हो गया 1002 को 4 से भाग करना है, तो 4 दूनी 8 कर दीजिए, 2 बचेगा, 4 पंजे 20 कर दीजिए, ये भी 0, 2 उतारोगे भाग जाएगी नहीं तो न जाने का 0, तो यहाँ पर भागफल आ जाएगा 250 आपका ऑप्शन सी बता रहा है। अब एक अगला हमारा प्रश्न एक अच्छा प्रश्न है, इनमें से कौन सा विकल्प लाल मोतियों की संख्या को 2/5 की तरीके से दर्शाता है? इसका मतलब कहीं पर 5 मोती हैं, उनमें से 2 आपके लाल मोती हैं, तो यहाँ पर ऐसा किसमें एक बॉक्स में 5 मोती हैं, 2 लाल और 3 सफ़ेद, तो पहला ही सही हो जाएगा। बाकी इसमें जितने भी विकल्प दिए उन्हें आप जरूर पढ़िए, वो आंसर हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगला प्रश्न है 7 में से 2 और 5, तो 2/7 हो जाएगा। इसमें बॉक्स में 7 सफ़ेद मोती, 5 मोती बॉक्स से निकाल लिए, ये भी उसका मतलब ही नहीं, क्योंकि लाल की बात ही नहीं है। अगर डी वाले में देखें 2 मोती लाल हैं, 5 और लाल मोती उस बॉक्स में डाल दिए गए, ये भी नहीं सही है। तो इसका मतलब केवल और केवल ऑप्शन ए वाला सही है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। प्रीत ने कुछ स्ट्रॉबेरी खरीदी, उसने उनका 3/4 भाग कमल को दे दिया। नीचे दिया गया चित्र कमल को दी गई स्ट्रॉबेरी को दिखा रहा है। तो कमल को आप लोग यहाँ देख रहे हैं, एक 6 स्ट्रॉबेरी मिली, जबकि वो कुल का यानी जितनी थी यानी उसका 3/4 भाग हैं। 3/4 भाग हमारे पास अगर 6 स्ट्रॉबेरी हैं तो पूरा अगर भाग रहा होता है 1, तो 6 बटे और ये 3/4 करेंगे, 4 ऊपर चला जाएगा, 3 1 कम 3 दूनी 6, तो कुल मिला के 8 यानी पूरा जो हिस्सा है वो 8 स्ट्रॉबेरी रही होगी। तो पूछ रहा था आखिर प्रीत ने कितना स्ट्रॉबेरी खरीदी, तो उसने टोटल 8 स्ट्रॉबेरी खरीदी थी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है रवि की माँ ने रवि को एक चॉकलेट बार का आधा हिस्सा और दीप को उसी चॉकलेट बार का 1/4 हिस्सा दिया। रवि के हिस्से के चॉकलेट का आकार, यानी ये रवि का है, और जो दूसरा बच्चा दीप है उसको चॉकलेट बार का 1/4 हिस्सा दिया गया। इसका मतलब इसका भी आधा हिस्सा उसको दिया गया है। तो आपसे पूछ रहा है कि आखिर इनमें से कौन सा दीप के हिस्से के चॉकलेट बार को दर्शाता है? तो इनको तो आधा हिस्सा मिल रहा था और दीप को चॉकलेट का 1/4, इसका मतलब इस चॉकलेट का भी आधा। अब आप देखिए ये तो थोड़ा छोटा हो जा रहा है, यहीं तक देखिए, ये देखिए इसकी मैं बात करता हूँ, तो ये नहीं, और ये तो बिल्कुल इसके बराबर है, ये इतना मोटा है, इससे मतलब ही नहीं। ऑप्शन बी जो है
ये बिल्कुल सही दिखा रहा है कि इसका ये भाग रहा होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पे आते हैं। 17 इकाई और 23 दहाई किसके बराबर है? तो 17 दहाई इकाई है, तो इकाई का मतलब 1 से होता है, तो 17 को अगर हम 1 से गुणा कर दें, 17 एकम 17 प्लस दहाई को 10 से गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा 17 प्लस 230। जब इन दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा 247। इसका मतलब अगर कोई आपसे पूछ रहा है कि 17 दहाई और 17 इकाई और 23 दहाई किसके बराबर होगा, तो आप ऐसे में सभी संख्याओं को लिख करके जोड़ लिया करते हैं, तो ये हो जाएगा 247, यानी ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने ये है। अच्छा प्रश्न है, काफ़ी अच्छा प्रश्न है, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। 0, 4, 6 और 2 का उपयोग करके 4 अंकों वाली एक संख्या बनाई गई। मतलब इनसे बनाना है। बनाई गई संख्या 5500 से अधिक और 6300 से कम होनी चाहिए। तो 5500 से अगर हमें अधिक रखनी है तो हमको यहाँ पर 1000 का अंक, चूंकि या तो 4 है या फिर 6 है, तो कम से कम 6 को तो हमें पहला अंक रखना ही पड़ेगा। अब हमको 5500 से ऊपर बनाना है और 6300 से कम, तो यहाँ पर हम 4 तो यहाँ रख ही नहीं सकते। 4 रखेंगे तो 64 हो जाएगा। तो इसके बाद इसका ये मतलब हुआ कि हम 6 लिख लें, उसके बाद उससे छोटा अंक हमारे पास है 2, तो हम 2 भी लिख सकते हैं। 2, 4 और 0। ये देखेंगे 5500 से तो बड़ा है और 6300 से ये कम भी है। अगर मैं 63 0 भी बना दूं, यहाँ 2, 4 या 4, 2 लिख दूं, तब हमारे पास भी ये 6300 से देखिए कम है और 5500 से ज़्यादा है। तो यहाँ पर हम केवल और केवल 2 और 0 और 2 को एक दूसरे की इधर उधर रख करके संख्या बना सकते हैं। तो यहाँ पर पूछ रहा था बनाई गई संख्या के सैकड़ा के स्थान पर कौन सा अंक आ सकता है। तो सैकड़ा पर चाहे हम 2 ले लें भाई, चाहे हम 0 कर दें, यानी 6 0 4 2 कर दें, या फिर हम 6 2 4 0 कर दें, तब भी आप देख रहे होंगे 0 या 2 को आप सैकड़ा पर बदल करके जो भी संख्या बनाएंगे वो 5500 से अधिक होगी और 6300 से कम होगी। वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा है, इसलिए आज हम यहीं पर आप लोगों को जो अगले हमारे 15 प्रश्न बचे वो हम अगले दिन लेकर के आएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। फिर मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ, तो बने रहिए आप हमारे साथ।